हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आइए हम पढ़ते हैं हिंदी में पाठ 4 प्रकृति और हाँ। ठीक है, ये एक कविता है। आइए पहले इसका पाठ का सार पढ़ते हैं। प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का अनुपम वरदान है। ठीक है, तो प्रकृति को किसने दिया है? ईश्वर ने। प्रकृति सदा मनुष्य की सहचरी रही है। सहचरी मतलब साथ में रहने वाली, और अपने गुणों एवं सौंदर्य से मानव को तृप्त करती रही है। प्रकृति की हर वस्तु हमें कोई ना कोई प्रेरणा देती है। तो आइए कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रेरणा देती हैं उनके बारे में हम जान। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। ठीक है, तो पर्वत क्या कहता है? पर्वत ऊंचा होता है, मतलब वो शीश उठा के रहता है। तो वो कहता है कि जैसे मैं रहता हूँ शीश उठाकर, तो तुम भी ऐसे कर्म करो जो हमेशा सर उठाकर चलो। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो सागर कहता है कि लहराकर यानी कि अपने मन में गहराई लाओ, अपने मन को गहरा और शांत रखो। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ठीक है, तो जो है उसकी तरंग क्या कह रही हैं? समझ रहे हो क्या कहती हैं? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो जो सागर की तरंगे हैं वो क्या कह रही हैं कि उठो, गिरो, ठीक है, और अपने मन में मीठी मीठी मृदुल मीठी उमंगे भर लो। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ठीक है, तो पृथ्वी कहती है कि कितनी भी कठिनाई आए, कितना भी समय खराब आए, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, चाहे हमारे सर पे कितना भार आ जाए। आसमान कहता है कि इतना फैलो, ढक लो तुम सारा संसार। इतना फैलो मतलब अपने मन में इतनी कोमलता, इतनी मानवता लाओ कि आप सबको सहयोग कर सको, सबको मतलब सपोर्ट कर सको। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी पढ़ते हैं इसका अभ्यास कार्य। तो ये हमें क्या सीख देता है? प्रकृति जो है आपने देखा होगा, जो पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, झरने, पक्षी, ये सब प्रकृति की देन है, और इनसे हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है। ये हमें सपोर्ट करती है, हमारा सहयोग करती है। और हम लोग क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसको गंदा कर रहे हैं। तो आज से हमें ये प्रण करना है कि हम इसको गंदा नहीं करेंगे, हम इनको सहयोग करेंगे, हम वृक्ष लगाएंगे, हम नदियों को स्वच्छ रखेंगे। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं शब्द भंडार। पर्वत, पहाड़, शीश, सिर, सागर, समुद्र, तरंग, लहर जो सागर में उठती, उमंग, उत्साह, नभ, आकाश, ढक लो, घेर लो। आइए अब हम पढ़ते हैं अभ्यास वाटिका। तो जो इनमें उचित विकल्प हैं, यहाँ वाक्य दिए हुए हैं, जो इनमें सही उत्तर हैं उन पे हमें सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि सागर चाहता है कि हमारे मन में आए, क्या आए? गहराई। मन में उमंग भरने की बात कौन कहती है? तरंग। पृथ्वी क्या नहीं छोड़ने को कहती? धैर्य। संसार को ढक लेने की बात कौन कहता है? नभ, आकाश। ठीक है, अब आते हैं हम, पंक्तियां पूरी कीजिए। ठीक है, जो ये कविता है उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं, उन पे कुछ जो है शब्द मिसिंग है, मतलब खाली है, उनको हमें भरना है। तो क्या है? पर्वत कहता शीश उठाकर। ठीक है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है, सागर सागर कहता है लहराकर। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। ठीक है, अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर हमें यहाँ पे लिखना है। शीश उठाकर कौन बात कर रहा है? पर्वत।
शीश उठाकर कौन बात कर रहा है? पर्वत। उठ उठ गिर गिर कर कौन क्या कह रहा है? उठ उठ गिर गिर तरंगे उमंग भरने को कह रही है। तरंगे उमंग भरने को कह रही हैं। ठीक है। पृथ्वी क्या कहती है? पृथ्वी क्या कहती है? धैर्य न छोड़ो। नभ क्या कहता है? ढक लो तुम सारा संसार। नभ क्या कहता है? ढक लो तुम सागर के सारा संसार। और सागर क्या कहता है? मन में गहराई लाओ। ठीक है, आई होप आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। धन्यवाद।